अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज ओके। इसमें इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट कंपैरिजन था कि बिजनेस मॉडल्स के दरमियान के वाई होलसेल एफबीए इज द सेफेस्ट बिजनेस मॉडल जो मैं कहता हूं, और क्यों मैं कहता हूं कि जी प्राइवेट लेबल जो है वो थोड़ा सा डेंजरस जोन में जाता है, प्लस ड्रॉप शिपिंग भी जो है वो रिस्की बिजनेस है, वो भी डेंजरस जोन में जाता है क्योंकि उसमें आपका अकाउंट भी जाता है, पैसा भी फंस जाता है। तो इसमें होलसेल एफबीए जो है वो द सेफेस्ट बिजनेस मॉडल जो है वो अमेजोन पे वो क्यों है? वो इस तरह है कि मैं कुछ नंबर्स के एग्जांपल्स भी दे दूंगा कि जी हम कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और कितना ये आसान हो जाएगा आगे चल के। शुरू में चैलेंजेस हर बिजनेस में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें भी है, और मुश्किल ये भी काम है करना। लेकिन क्योंकि आपका बहुत बड़ी आपकी रकम इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लगती, आप 2-3 हज़ार डॉलर से ये काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई आपको 20-25-50 हज़ार डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो होलसेल एफबीए से होता यह है कि आप चूंकि एफबीए कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर रहे हैं, आप अपना स्टॉक जिस भी सप्लायर से परचेज करेंगे वो आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे। तो अमेजोन देखता है कि जी सबसे पहली बात तो चले जी सप्लायर सेलर जो है वो खुद शिपिंग नहीं कर रहा, एफबीएम नहीं कर रहा, इसका मतलब ड्रॉप शिपिंग वाला क्लॉज जो है, मॉडल जो है वो तो क्लोज हो गया, और अमेजोन को भी ये बात अश्योर हो गई कि आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, स्टॉक सारा एफबीए में है। तो इसलिए वहां पर आप एक लेवल पे तो सेफ हो जाते हैं। दूसरी बात आती है कि आप चूंकि डायरेक्ट ब्रांड और सप्लायर्स के साथ, लेजिटिमेट सप्लायर्स और होलसेलर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें इनवॉइसेस के या ब्रांड ऑथराइजेशन के जो लेटर के जो मसले आते हैं वो आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। अब नसीब खराब हो और अमेजोन आपका ओरिजिनल लेटर भी एक्सेप्ट ना करे तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मतलब कहते हैं ना कि जी बुराई थी तो वो ओरिजिनल लेटर भी उसने एक्सेप्ट नहीं, वैसे होता है यूएस के या यूके के सिटीजन्स ओरिजिनल अपने यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद भी अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है फॉर वॉट एवर रीजन। देता है रीजन, कभी नहीं देता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि जी आप बुराई होगी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स निकालें, किसी और जगह का बिल लाएं या किसी और बैंक का स्टेटमेंट ले आए, तो कुछ ट्राई किया जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसमें भी इसी तरह किसी और फिर सप्लायर से लेटर्स वगैरह अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो भी काम हो जाते हैं। तो ये एक फैक्ट यहां पर आ जाता है। बाकी इसमें कोई बड़ी रकम आपकी लग नहीं रही है, आप 2-3 हज़ार डॉलर से इस काम को आराम से शुरू कर सकते हैं। मैं पहले कहता था कि 1500 डॉलर से भी शुरू कर लें, लेकिन अब मैं रेकमेंड करता हूं कि कम से कम 2,500 से 3,000 डॉलर का बजट अपने सामने रखें, क्योंकि यूएस में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यूएस में एलएलसी या सी कॉर्पोरेशन आपको चाहिए होगी, और वो आपको तकरीबन कॉस्ट करेगी एनीवेयर बिटवीन $600 से लेके 1,000-1,100 डॉलर तक, $1,000 तक तकरीबन। अब डिफरेंट अकाउंटेंट डिफरेंट प्राइसिंग कोट करते हैं, कोई आपका काम कम में कर देता है, कोई ज्यादा में करता है। तो आप किससे करवा रहे हैं, कैसा आपका अकाउंटेंट या सीपीए है जो ये काम कर रहा है, डिपेंड्स। यूके में भी इसी तरह है, यूके में आपको वैट आईडी चाहिए होगी और बिजनेस आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए यूके में। अब यूके का जो कॉस्टिंग आती है वो थोड़ी सी $1,000 तक तो नहीं जाती, लेकिन उससे कम होती है, लेकिन वो काम भी आराम से हो जाता है। आप खुद भी ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, यूएस के रजिस्टर्ड एजेंट मिल जाते हैं जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपनी फॉर्म कर देते हैं, और यूके में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस आपको चाहिए होगा यूएस और यूके जहां पर भी आप सेल कर रहे हैं वो $10-15 पर मंथ आपको मिल जाता है। ठीक है। अब यहां पे आपके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज जो लोग कहेंगे कि जी आता है, वो ये आता है कि सप्लायर्स या ब्रांड्स जो हैं वो अमेजोन सेलर्स को अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हम, अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो हम वहां आपको अलाउ करेंगे सेल करना, या अगर आपका जो अपनी कोई वेबसाइट ई कॉमर्स की है, रिटेल ऑनलाइन वेबसाइट, तो हम उस पर अलाउ करेंगे, लेकिन अमेजोन और ईबे पे अलाउ नहीं करेंगे। तो इस सूरत में हम क्या करें? अच्छा, हम जो है वो कुछ ऐसी लिस्टिंग्स या ऐसी रिसर्च हमारी इस तरह की होती है कि ब्रांड्स और लिस्टिंग्स ऐसी निकालते हैं जो ऐसे ब्रांड्स हो जिनका पेट ना भरा हो। अगर किसी ब्रांड का आप कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका पेट भरा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो पहला तो वहां पे मुश्किलात आपकी वैसे ही बढ़ जाएंगी। अब अगर आप जो है वो
3M एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल, या रबरमेड है, या फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड डेकर है। अब इतने बड़े ब्रांड के पास आप जाएंगे और कहेंगे जी मुझे अमेजोन पर सेल करने की इजाजत दे दें, मैं आपकी प्रोडक्ट्स बेचूंगा, तो क्या जवाब? अब बोल तो जवाब ही नहीं मिलना आपको उससे। तो ये मुश्किलात आपको पड़ेंगी क्योंकि आप नए सेलर हैं। बेशक आप जितना भी मार्केट का या बिजनेस का एक्सपीरियंस रखते हो, उनकी नज़र में आपकी कोई इस वक्त वैल्यू नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको फिर थोड़ा सा अपने आप को इस तरह प्रेजेंटेबल भी बनाना है और ऐसे ब्रांड्स के पास जाना ही नहीं है जहां हमें पहले से पता है कि हमारा काम नहीं होना है। तो फिर क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का? ठीक है, तो हम ऐसे ब्रांड्स निकालते हैं जिसमें लचक हो, जिसमें गुंजाइश हो और हमें अंदाजा हो सके कि जी ठीक है हम यहाँ कोशिश करेंगे और यहाँ कोशिश करने से उम्मीद है, चांसेस होते हैं 50-50 और काम हो जाता है। अक्सर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, हमने तो काम करना है। और एक ब्रांड आपको मना करेगा, नहीं मानेगा, कुछ कोशिश करेंगे नहीं मानेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह कंटिन्यूएशन में ये काम चलता रहता है। अब इसको आप वर्चुअल असिस्टेंट को भी अपने असाइन कर सकते हैं ये काम। आपका वर्चुअल असिस्टेंट भी जो है वो ईमेल्स और कॉल्स कर सकता है आपके बिहाफ पे, क्योंकि आपकी कंपनी का स्टाफ कहलाएगा। उसका नाम दे देंगे आपको, उसका लेट सपोज के कोई अंग्रेज या फर्जी नाम उसका दे दें कि जी वो अंग्रेज है, वहाँ यूएस का है सिटीजन का कोई नाम दे दें, या यूके के सिटीजन का कोई नाम दे दें। तो इस तरीके से भी फर्जी नाम दे के ये काम किए जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे किसी का नाम बताएं, जी महमूद आलम खान कॉल कर रहा है जी अमेजोन अकाउंट बनाने, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा फिर शको शुभात बढ़ जाते हैं। अगला बंदा डर जाता है कि जी पता नहीं कौन है बंदा। तो इवन दो कि वो वहां का सिटीजन, यूएस में भी पाकिस्तानी लोग रहते हैं जो यूएस सिटीजन है, बेशक मुसलमानों के नाम है और वो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा अगर आसान हो सकता है, जब आराम से ये काम इस तरीके से हो सकता है, तो वाई शुड वी गो फर्दर इनटू डिटेल और इसकी बात की जाए। तो फर्जी नाम रखे जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये फर्जी नाम होते हैं नॉर्मली। ये बिजनेस के अंदर हर बिजनेस में इस तरह किया जाता है। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये होती है कि हम अगर आप कह देंगे कि जी वो अमेजोन पे अलाउ नहीं कर रहा है और उसके पास प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, मुनासिब सेल्स आ रही हैं और आप उसमें काम कर सकते हैं, 4-6 FBA सेलर्स और भी बैठे हैं, तो हम कोशिश करते हैं इस तरह से बात की जाए। थोड़ी सी डिप्लोमेसी यूज करनी पड़ती है, झूठ बोलने की बात मैं नहीं कर रहा, थोड़ी सी डिप्लोमेसी हमें अब इख्तियार करनी पड़ती है इसमें, जिससे हम ब्रांड से राब्ता करते हैं। जब कॉल्स पे स्पेशली जब बात करते हैं तो हम उसे समझाते हैं कि हम आपके लिए किस तरीके से हम आपके लिए वैल्यूएबल आपके रिसेलर साबित होंगे, कंपेयरिंग टू हम कोई टिपिकल अमेजोन सेलर नहीं है जैसे दूसरे ऑलरेडी बैठे हैं और आपकी प्रोडक्ट्स की और आपकी ब्रांड की मार्केट खराब कर रहे हैं। अगर आप मैप पॉलिसी फॉलो करवाएंगे तो हम उसको जरूर फॉलो करेंगे अगर है तो, यानी कि मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइसिंग पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं, मैप का मतलब ये होता है। और अगर इसमें हम एक और काम भी करते हैं, कुछ लिस्टिंग्स को भी गो थ्रू करते हैं। लिस्टिंग्स के अंदर भी अगर ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि ये इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो हम उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट बना के उसको देते हैं ब्रांड को, उसको पहले बताते हैं कि जी अगर आपका ऐसा है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिपोर्ट बना के देंगे। इससे हम इसका एक स्पेशल हम टर्म यूज करते हैं, लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट। और अगर वो कहता है कि हाँ जी ठीक है, वो इंटरेस्ट लेता है, तो फिर हम वो डेफिशिएंसी रिपोर्ट भी बनाते हैं। वो कैसे बनती है वो सारा मेरी ट्रेनिंग के अंदर आ रहा है, चल रहा है ऑलरेडी। तो जाहिर सी बात है मैं उसके टेक्निकल पॉइंट्स में इस वक्त नहीं जा सकता हूँ बहुत, वरना डिटेल हो जाएगा। तो वो रिपोर्ट्स हम देते हैं जिससे ब्रांड को ये लगता है, नजर आता है कि अच्छा जी ये सेलर वाकई में सीरियस है और इसने खर्च किया है टाइम भी और पैसा भी ये रिपोर्ट्स बनाने में और हमारे साथ काम करने में सीरियस है। प्लस हम पेपर क्लिक जो अमेजोन PPC होता है उसका भी रेफरेंस हम देते हैं कि जी हम PPC भी चलाएंगे आगे आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर और मजीद आपकी सेल्स जो है वो हम ड्राइव करेंगे। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर और भी चीजें हैं जो हम कॉल पे या ईमेल पे इनको समझाते हैं। हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट्स हम यूज करते हैं, उससे काफी काम अल्हम्दुलिल्लाह वो आसान हो जाता है। अब थोड़ा सा अब आप कहेंगे कि जी ये फ्लिपेबल अगर नहीं है या कैसे होगा, तो फ्लिपेबल इस तरह होता है कि हम पूरी कंपनी, पूरी LLC बेच देते हैं, पूरी C कॉर्पोरेशन है तो वो बेच दे। जब आप पूरी कंपनी सेल कर देंगे किसी बायर को और बायर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, अगर एम्पायर फ्लिपर आपकी लिस्टिंग नहीं अलाउ करता आपकी सेल करना तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं ऑनलाइन जहां पे आप
सेल कर सकते हैं, बायर ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जब आप पूरी एलएलसी या सी कॉर्पोरेशन बेचते हैं तो वो अमेजोन का अकाउंट भी आप उसे दे देते हैं कि चलो जी अमेजोन का अकाउंट भी ले लो, उसकी सारी लिस्टिंग्स भी ले लो, सप्लायर के सब ब्रांड के जो अकाउंट्स हैं वो आपके एसेट्स हैं। वो इस चीज को ख्याल रखें। अगर आप अपने बायर को बताएंगे कि जी मेरे पास इतने बड़े बड़े फला फला, बड़े बड़े नहीं लेकिन फला फला ब्रांड्स के डायरेक्ट अकाउंट है, मैं यहां से सोर्स करता हूं और अमेजोन पर सेल करता हूं और ये सेल्स के नंबर्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इस चीज को खास ख्याल रखें कि ये भी एसेट है। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मैं अब जो प्रोडक्ट्स देखता हूं, मैं ये कैलकुलेशन इस तरह से हम प्रॉफिट्स की करते हैं कि अगर एक एफबीए की होलसेल की प्रोडक्ट है उस पे मुझे मिनिमम नेट प्रॉफिट $300 मुझे महीने का मिलना चाहिए। अब $300 कोई इतना बड़ा मुश्किल तो नहीं लगता मुझे कि $300, क्योंकि हम तो आसानी से ढूंढ भी लेते हैं, काम भी हो जाता है, ब्रांड्स भी इस तरह के मिल जाते हैं। अगर आप जैसे मैंने एग्जांपल की बात की थी ब्लैक एंड डेकर और इस तरह के बड़े ब्रांड्स या लीगो या मेटेल या इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स की अगर आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां 300 क्या, वहां तो लोग $3,000 भी एक ही प्रोडक्ट से प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि वो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और उनके साथ एंटर होना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो यहां पे होता यह है कि हम ऐसे ब्रांड्स उठा रहे हैं जहां से $300 से $500 के आसपास हमें नेट प्रॉफिट मंथली एक प्रोडक्ट का मिले। अगर $300 भी मिनिमम हमें मिल जाता है प्रॉफिट तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट हमारे लिए साबित होगी और हम इसको स्मूथली आराम से कंटिन्यूस लेवल के ऊपर सेल कर पाएंगे। और चूंकि अगर हम डायरेक्ट ब्रांड से सोर्सिंग कर रहे होंगे, हमारा ब्रांड का अकाउंट होगा, तो हम इसको कंटिन्यूस लेवल के ऊपर कर पाएंगे, एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमारा अकाउंट बन जाएगा। अब आप एग्जाम्पल ले लें कि जी $300 का अगर नेट प्रॉफिट आपका बन रहा है पर मंथ एक प्रोडक्ट से, अगर शुरू के 3 से 5 महीने के दौरान ये में आपने कोशिश और चैलेंजेस से सारे अबूर करके और अच्छे ब्रांड्स के अकाउंट्स बना लिए हैं और समझ लें कि आपके पास अब 10 प्रोडक्ट्स हैं टोटल एफबीए में, 10 डिफरेंट एसकेयूज हैं, डिफरेंट एसियंस की आइटम्स हैं और हर आइटम आपको मिनिमम $300 प्रॉफिट दे रही है अकॉर्डिंग टू आवर एवरेजेस। तो आपके पास मंथली कितना प्रॉफिट आएगा? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे जी $3,000, तो ये बहुत अच्छा नहीं हो गया? $3,000 अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 10 एसकेयू सेल करके, तो ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। अब अगर आप कहेंगे जी 5 महीने के बाद मैंने 3-4 महीने और लगाता हूं, मैं मजीद कंटिन्यूएशन में मैं और मेहनत करता हूं और अकाउंट्स बनाता हूं और प्रोडक्ट्स निकालता हूं, तो आप अब 8 या 9 महीने की पोजीशन में आप आ गए हैं। अब आपके पास 20, वैसे तो 20 से ज्यादा ही होती हैं, लेट सपोज हम कम की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो 20 प्रोडक्ट्स भी हो गई हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको $300 का नेट प्रॉफिट दे रही हैं। तो अब आपका मंथली प्रॉफिट क्या बन गया? आप कहेंगे $6,000। तो $6,000 का ये मंथली प्रॉफिट है आपका इस बिजनेस का, और आपने मेहनत किस काम पे करनी है? सिर्फ और सिर्फ सोर्सिंग पे। आपको फुलफिलमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, कस्टमर सर्विस की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ अमेजोन कर रहा है। तो आपने जो मेहनत करनी है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्सिंग पे मेहनत करनी है, ब्रांड से अकाउंट बनाने। 2 तरीके हैं ब्रांड से कांटेक्ट करने के, एक तो आप उनको ईमेल करेंगे, दूसरा फोन कॉल करेंगे। फोन कॉल का रिस्पांस हमेशा बेहतर होगा कंपेयरिंग टू ईमेल, क्योंकि एज लॉन्ग एज के आपकी बात हो गई किसी से तो जबरदस्त, बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो कंटिन्यूस होती रहती है, क्योंकि कॉल की भी पूरी हमारी स्क्रिप्ट है, ईमेल की भी पूरी स्क्रिप्ट है, तो दोनों चीजों से काम हो जाता है। ईमेल पे यही होता है कि आप ईमेल करेंगे, इंतजार करेंगे रिप्लाई का, और कभी रिप्लाई टाइम पे आ जाता है, कभी 3-3, 4-4 दिन तक रिप्लाई नहीं आता। उनके पास मेल्स बहुत सारी आ रही होती हैं, तो शायद इस वजह से वो जवाब नहीं देते या फिर इग्नोर कर देते हैं आपकी मेल को, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर आप कॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर बड़े हाई चांसेस है कि आपकी किसी से बात होगी और वो आपको तफसील बताएगा। अगर वो आपको मना भी करता है कि हम अमेजोन सेल्स सेलर्स को अलाउ नहीं करते, तो मैंने पहले ही जो जिक्र किया कैसे हम थोड़ा सा डिप्लोमेसी इख्तियार करेंगे और कैसे हम इसको आगे लेके चलेंगे ताकि ये आप इसको एक प्रॉपर इनके साथ अकाउंट्स बना पाए। अच्छा, इस बिजनेस के अंदर एक मेन रिक्वायरमेंट है आपकी वो कॉमर्स की वेबसाइट, जो मैं हर किसी से कहता हूं उसकी रिक्वायरमेंट इस तरह है कि पहले निश स्पेसिफिक जाए, जनरल स्टोर बनाने की कोशिश मत करें कि जी जो मिल जाए मैं डाल दूं, जो मिल जाए डाल दूं, ऐसे नहीं। कैटेगरी वाइज चलें। अगर फॉर एग्जांपल आप टॉयज की कैटेगरी में जा रहे हैं तो फिर सारे टॉयज के ही ब्रांड्स को उठाने की कोशिश करें। अगर आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हैं तो फिर सारा स्पोर्ट्स हो।
तो जो वो कॉमर्स की रिटेल वेबसाइट बनाएंगे आप, वो भी आपकी उसी कैटेगरी या निश स्पेसिफिक हो, उसमें प्रोडक्ट्स भी वो सारी जब वो सप्लायर या ब्रांड उस आपकी वेबसाइट को विजिट करे तो उसको नजर आए कि जी ये स्पोर्ट्स का अगर वो ब्रांड है तो उसको दूसरी स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर नजर आए और लगे कि आप एक निश स्पेसिफिक वेबसाइट है, रिटेलर है और आप उसी तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप किसी टॉयस के ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे और उनको वेबसाइट दिखाएंगे अपनी, और जब वो जाके देखेगा और अगर उसको वहां पर जो है वो फॉर एग्जांपल टॉयस के बजाय पहले ही पेज पे उसको कुकिंग स्टोव या इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल गैजेट्स नजर आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो कहेगा नहीं जी ये तो हमारे मतलब का सेलर है ही नहीं। तो यहां पे आपके लिए डिसएडवांटेज पहला हो जाता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं हाईली कि वो कॉमर्स की वेबसाइट जरूर बनाएं, उसमें ऐड टू कार्ट वगैरह इनेबल करें। बेशक पेमेंट वगैरह आपके पास कोई सीरियसली ना आ रही हो, यानी कि पेपाल वगैरह नहीं है, तो कोई बैंक ट्रांसफर इनेबल कर दें या इस तरह की कोई बात करके उसको एक्टिवेट कर दें ताकि उनको नजर आए कि आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। बेशक आप सेल नहीं कर रहे लेकिन उनको नजर आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये एक ओवरऑल मेरा पिक्चर देने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि क्यों मैं हाईली रेकमेंड करता हूं होलसेल एफबीए को। अच्छा, जब हमने कॉल करने की बात की तो अब कुछ लोगों के जहन में शायद ऐसा आएगा कि जी मैं इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा हेजिटेंट हूं, या मैं हाउ डू आई स्पीक इन इंग्लिश ओवर द फोन। सो इसके लिए फिर दो तरीके, एक ही तरीका है वैसे उसके ऑप्शंस दो हैं। या तो आप ग्रुप में ही किसी पाकिस्तानी मेंबर से बात कर ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे पिछली एक पोस्ट मैंने की थी उस पर कमेंट किया था और कहा था कि जी हम कॉल कर सकते हैं, आई एम वेरी फ्लुएंट, आई एम जस्ट फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो अगर वाकई में वो फ्लुएंट इन इंग्लिश हैं तो वो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपके बिहाफ पे बात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आपको उनको पे करना पड़ेगा कुछ, वो टाइम लगाएंगे तो। या आप फिलिपिनो वीएस भी हायर कर सकते हैं, ये लोग भी कॉल करते हैं, इनकी भी इंग्लिश अच्छी होती है। अलबत्ता एक्सेंट यूएस जैसा नहीं होगा लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर होगा अगर आपकी इंग्लिश, वो कहते हैं ना कि जी बिल्कुल फारिग है खुदा न खास्ता, तो फिर जो है वो आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा, या कोई फीमेल हो कोई मेल हो जो आपके बिहाफ पे कॉल्स कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह अब अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। कॉल्स की भी, ईमेल्स की भी हमने नई स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाई हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं और इंशाल्लाह मज़ीद हो जाएंगी। तो ये बस आपने ये ख्याल रखना है, ये जहन में रखना है कि आपको ये मल्टीप्लाई करना है। आपकी एक प्रोडक्ट $300 प्रॉफिट देने वाली, कंटिन्यूस लेवल के ऊपर आप इसको बढ़ाते जाएं, आपका प्रॉफिट शूट अप होता जाएगा और ग्रो करता जाएगा। और ये स्केलेबल बिजनेस है। आप अगर 2 साल के अंदर 15 लाइक 1.5 महीने में या 1.5 साल में या 2 साल के अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50 प्रोडक्ट्स हैं $300 बनाने वाली, तो आप कैलकुलेट करें आप कितना पैसा बना रहे हैं इसके अंदर। तो ये चीज है, इसको सीरियस लें, थोड़ा सा इस लिहाज से सोचें होलसेल एफबीए को, ताकि आपको अंदाजा हो, क्योंकि ऐसा मॉडल जो है वो और कोई नहीं है किसी के अंदर। इतना लो रिस्क बिजनेस और कोई अमेजोन के ऊपर नहीं है। और इंशाल्लाह इसी से जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स भी मिलेंगे और ये भी आपका फ्लिप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।